कल जगदलपुर के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि पहली बार बस्तर का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है उसके मुरिया दरबार में कोई केंद्रीय मंत्री उसमें शिरकत करने पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह। वो उन्होंने कल मुरिया दरबार में शिरकत की, आदिवासियों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर की धरती से, माँ दंतेश्वरी के धरा से पूरे बस्तर को ये आश्वासन दिलाया कि 31 मार्च 2026 तक पूरा बस्तर पूरी तरह से खुशहाल और शांत होने की दिशा में अग्रसर हो जाएगा। बस्तर की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है माओवाद, उसे पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने की तिथि हालांकि वो पहले से घोषित करते आ रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर से उन्होंने अपने पूरे 9 मिनट के भाषण में 2 से 3 बार इसका जिक्र किया कि 31 मार्च तक माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अमित शाह ने पूरे बस्तर को शांति का आश्वासन दिया और यहाँ से गुजरे ही थे कि उनके जाने के कुछ ही घंटों बाद जगदलपुर शहर में जो कार्यक्रम स्थल है उससे मात्र कुछ ही 100 मीटर दूरी पर शहर के कुछ जल्लादों ने उनके किए गए वादे पर पानी फेर दिया। क्या किया, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के दौरे पर थे तो उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। केवल जगदलपुर ही नहीं, आसपास के इलाके, बल्कि जो मेरे कुछ परिचित जो मिले, पता चला कि राजनांदगांव तक से भी पुलिस की फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया था कि सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वाहनों के आने जाने के लिए, यहाँ तक कि दशहरा के समय ऐसी स्थिति होती है जगदलपुर शहर में कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन कुछ सड़कों को तो कोविड के दौरान जिस तरह से वीरान हो जाती हैं सड़कें, उस तरह से वीरान कर दिया गया था और उसके बाद जब अमित शाह चले गए तब लोगों को फिर सारे मार्गों पर आवाजाही करने के लिए उन मार्गों को खोला गया। खैर, ये तो किसी भी, वो अमित शाह नहीं, कोई भी गृह मंत्री आते तो उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्थाएँ की जाती हैं। इस पर कोई आरोप लगना भी नहीं चाहिए और इस पर कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। हर सरकार ऐसा करती ही है। लेकिन जो बात मैंने शुरुआत में कही कि शहर के कुछ जल्लादों ने क्या काम किया, जो पानी किस तरह से फेरा, हुआ ये कि यहाँ से अभी जो मैं यहाँ जगदलपुर के पुराने तहसील कार्यालय में खड़ा हूँ और यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर ही मुरिया दरबार का वो सिरहासार भवन है जहाँ मुरिया दरबार लगा था और इस इलाके को भी फोर्स ने अपने कब्जे में पूरे इलाके को रखा था। ये जो इलाका है ये पुराने तहसील का, दरअसल पूरे दशहरा भर इस इलाके में ग्रामीणों की भीड़ होती है और यहाँ पर ही देवी देवताओं को राशन पानी दिया जाता है और उनके जो भत्ता का सामग्री दिया जाता है और इसी दरमियान यहाँ पर शराब की बिक्री भी की जाती है और जो आदिवासियों के लिए होती है अधिकतर, लेकिन उसका जो नशे में जो लिप्त युवा हैं वो भी उसका लाभ उठा लेते हैं। इसी दौरान 2 गुटों में विवाद की स्थिति हुई और विवाद इतना गहरा गया कि एक गुट आकर शहर के ही रेलवे कॉलोनी स्थित एक युवा के ऊपर उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। ये वही स्पॉट है, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि आप बोलेंगे मैं ब्लर क्यों कर रहा हूँ, लेकिन खून चूँकि यूट्यूब चैनल पे दिखाना मना होता है इसलिए मैं इसको ब्लर भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, उससे आप अंदाज लगा पाएंगे कि किस तरह की स्थिति होगी। रात में ही जो ताबड़तोड़ चाकू चले उसके बाद उसके निशान अभी भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी जगह पर वो युवा, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी मृत अवस्था में, जिसे पुलिस ने सुबह रिकवर किया। इस पूरे जगह पर खून बिखरा पड़ा हुआ है। ये चारों तरफ जहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है खून ही खून है और चारों तरफ इससे लग रहा है कि उसके शरीर से पता नहीं कितना खून बहा होगा। अभी कुछ पुलिस वाले यहाँ पर जांच कर रहे थे, जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले उनके युवाओं के बीच में झड़प हुई, फिर एक गुट जो है वो भाग गया और बाद में फिर अपने और साथियों को लेकर आया। तो जो मृतक है वो यहीं बैठा हुआ था देर रात और फिर उस पर चाकू से जब ताबड़तोड़ हमला किया गया तो वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था या जो भी हो, लेकिन ये पूरा प्रांगण उसके खून से सना हुआ है। ये पूरे चारों तरफ अगर आप देखें तो ये पूरे लगातार खून बहे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखें तो उसके कदमों के निशान भी हैं जो खून से बने हुए हैं। ये पूरा जो निशान है ये खून से बना हुआ है
उसके पैरों के निशान हैं। ये समझ में आ रहा है कि जब उसे चाकू मारा गया था तो किस तरह से यहाँ से भागा होगा या बचाने की, और साथ ही साथ जूते में भी खून के निशान हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि एक के जूते में खून के निशान हैं और एक के पैरों पर खून के निशान हैं। इस तरह से ये चारों तरफ यहाँ पर खून पूरा यहाँ से लेकर दरवाजे तक बहा हुआ है। और वहीं आप देखिए दूसरे तरफ ये गांव वालों की भीड़ अभी जो है ये रात में भी थी, लेकिन अभी कोई भी ग्रामीण इस पर कुछ कहने से बच रहा है। हर कोई बोल रहा है कि जब ये घटना हुई उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था। सबसे ज़्यादा खून यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए एहतियातन ढक कर रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हत्या की गई। और उस दौरान दरअसल बस्तर दशहरा में ऐसे तो पूरे समय आदिवासियों की भीड़ रहती है, लेकिन उस दौरान जब भीतर रहनी, मौली पर घाव, बाहर रहने की जो परंपरा जब होती है तब शहर में और भी ज़्यादा भीड़ आ जाती है ग्रामीणों की। तो चारों तरफ आप शहर में जहाँ भी जाएंगे आपको भीड़ नज़र आएगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बता सके। जैसे दादा, कल रात को आप लोग थे यहाँ पे? नहीं, हम लोग पनारा पर रहते हैं। पनार, लेकिन रात में यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं ना? यहाँ रात को रहते हैं, बिल्डिंग में ए में भी रहते हैं। वहाँ पे अच्छा, उधर वो लोग यहीं सोए थे ना? उन लोग हाँ हाँ, तो ये लोग यहीं पे सोए थे। दादा, रात को आप लोग यहीं थे? रात को राती बेरा तुम ये था रलास? नहीं रलास, कौन रलो था राती बेरा? यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। भैया, रात को आप लोग यहाँ थे? रात को आप लोग थे यहाँ पे? रात को थे दादा आप यहाँ? नहीं, रात को यहाँ सोए थे? नहीं, मैं वहाँ हाटगुड़ा। हाटगुड़ा, तो यहाँ कौन सोया था? आप लोग थे? ये दोनों हाँ, हम लोग हाटगुड़ा। कौन था? आप लोग थे रात को यहाँ? रात को सोए थे आप लोग? तो वो मर्डर हुआ कैसे हुआ, कुछ देखे आप लोग? नहीं देखा सर। नहीं देखे? हाँ जी, हाँ हम लोग इधर सोया था, हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, आप थे यहाँ रात को? उधर हल्ला गुल्ला कुछ सुन रहे थे? नहीं सुने, यही यही सोए थे, लेकिन सुने नहीं। कब पता चला कि मर्डर हुआ? सवेरे देख के, वो खून को देख के मर्डर हुआ ना क्या हुआ, खून को देखा सवेरे। तो ये यहाँ पे लोग सोए हुए थे और उसके बाद भी किसी को कोई जानकारी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तबीयत खराब इसलिए मुझे खांसी भी आ रही। तो ये हत्या शहर के बीचों बीच यहाँ पर हुई। पुलिस खंगाल रही है और सीसीटीवी कैमरे के लिए आसपास के जो दुकान हैं उनकी मदद ली जा रही है। अब आप सोचिए, किसी समय में यहाँ पर एसपी साहब हुआ करते थे, जितेंद्र मीणा साहब, तो उन्होंने सभी को बुलाकर और बार बार आह्वान किया था कि हर कोई अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिससे कि कोई भी घटना हो तो उसमें आरोपियों को पकड़ने में मदद मिल सके। लेकिन ये सरकारी स्थल है इतना बड़ा, और आज सोचिए कि सरकार हर किसी से आह्वान कर रही है कि आप अपने अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, लेकिन इतने बड़े प्रांगण में सरकार ने कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है जिससे कि इस घटना की जानकारी मिल पाए। हालांकि ये भी सरकार को पता है कि दशहरा के समय यहाँ पे शराबखोरी भी होगी, बहुत सारी बड़ी संख्या में आदिवासी आएंगे भी। इस दौरान उनके साथ कोई घटना ना हो जाए, उसको देखते हुए एहतियातन भी यहाँ पर शायद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए होंगे। अगर लगाए गए होते तो निश्चित ही तौर पर उस इलाके में सीसीटीवी से कोई फुटेज मिलता। हालांकि जब मैं सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ तो मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरे ज़रूर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हत्या की कोई घटना नहीं हुई है। तो इस सीसीटीवी में तो नहीं, लेकिन उस सीसीटीवी में ज़रूर कोई घटना कैद हुई होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में ही खून बड़ी मात्रा में बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ शहर की इस बड़ी घटना ने आज
पूरे शहरवासियों को दहशत में डाल दिया है कि क्या शहर में मतलब हमारा बस्तर नक्सल के दंश से समाप्त हो रहा है, तो क्या इस तरह के उपद्रवियों के दंश को अब शहरवासियों को झेलना पड़ेगा। और अब देखना होगा कि पुलिस इस तरह की घटनाओं पर कब तक लगाम लगा पाती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोग अभी कैमरे के पीछे ये भी बता रहे हैं, इसके पीछे नशा सबसे बड़ी वजह है। लोग दवाई और जो खांसी के कफ सिरप हैं इस तरह का प्रयोग भी अपने नशे के लिए कर रहे हैं और बिल्कुल बेसुध होते हैं और उनके तरह किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। तो क्या शहर में इस तरह की दवाइयों का बिक्री, उस पर पुलिस किस तरह से बैन लगा रही है और दूसरे जो नशा के सामान हैं उस पर किस तरह से पकड़ रही है या उन रोकथाम करने की कोशिश कर रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कब तक उन हत्यारों को पुलिस पकड़ पाती है और घटना की असल कहानी सामने ला पाती है। मुझे लगा कि शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर आपको एक जानकारी दूं, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया। पसंद आया शेयर कीजिएगा, सवाल करने के लिए भी शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।